दूसरे रूम में रख लूंगी। मैंने राधिका को इतना समझाया है, तेरा कहीं नहीं जा रहा, लेकिन जब तक बच्चा है या कुछ भी है मेरे को उसकी देख रेख करनी। दोनों माँ बेटी हैं, अब मैं क्या बताऊं, इतनी हैवी हो जाती राधिका की, और वो भी बोल बोल के मेरे पे। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आपको पता तो है ये कि चल क्या रहा है। मैं राधिका को बोल रही हूँ, उसको मना रही हूँ कि मैं गुनगुन को ले आऊँ। उधर से वो ध्रुव को आने नहीं दे रहा, गुनगुन को। अब मैंने गुनगुन के पापा को बुलाया, अब देखती हूँ, बात करती हूँ जो भी बात होती है, क्योंकि कोशिश मैं यही कर रही हूँ किसी तरह से भी गुनगुन को मैं यहाँ ले आऊँ। तो मैं गुनगुन के पापा का वेट कर रही हूँ, आ जाए, बाकी देखो क्या होता है। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, आ जाइए, बैठिए। और बहन जी ठीक ठाक? बस ठीक है, आप बताइए आप कैसे? भाई साहब ठीक है सब। अब देखो ना क्या करूँ, अब कुछ रास्ता में निकल रहा है। मैं इधर राधिका को मना रही हूँ, इतना परेशान, आने नहीं दे रही गुनगुन को। उधर मैं ध्रुव को भी बोल रही हूँ। मेरे ना मुंह की बात छीन लिया आपने एक हिसाब से। मैं मतलब यही चीज़ें आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। मतलब ये सब चल क्या रहा है, मेरी तो समझ से बाहर हो रही सारी चीज़ें। मैंने समर को इतना समझाया अपनी तरफ से, उसके लिए समर भी राजी है करने को, समर भी लाने को राजी है। मैं कह रही हूँ मैं दूसरे रूम में रख लूंगी। मैंने राधिका को इतना समझाया है, तेरा कहीं नहीं जा रहा, लेकिन जब तक बच्चा है या कुछ भी है मेरे को उसकी देख रेख करने दे, क्योंकि वहाँ पे ना वो लोग बिल्कुल उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी बीच में हालत खराब हो गई थी उसकी, मैं भागी थी यहाँ से। वो लड़का ऐसा हो गया, चेंज हो गया वो लड़का ध्रुव बहुत। कहाँ एक बार उसका स्वभाव इतना चेंज हो गया है। हाँ। मैं इसके घर गया बात करने, तो मेरे तो गले पड़ गए एक हिसाब से। समर गया तो समर को मारने को पड़ा, तो मतलब बहुत ज्यादा चेंज आ गई उस लड़के के अंदर, बहुत चेंजिंग आ गई। इन लोगों की साजिश थी, जो भी बात थी। अब ये कहते हैं तुम्हें पता है समर का बच्चा है कोई ये है। और एक बात बताओ, जब रिपोर्टें तो इन्होंने निकलवाई थी, जब टेस्ट तो इन्होंने करवाए थे, ये कैसे भूल रहे हैं? अब वो अपनी चीजों से मुकरने लग गए, जो इन्होंने काम करे थे उसी से मुकर रहे हैं। हाँ। अब बता, लड़के को उसने समर को जेल में रखवा दिया। जब पुलिस मतलब कोई करता है? देखो, जब पुलिस वालों से कहते हैं कि ये अपना नहीं रहा बच्चा इसका, ये है, जब अपना रहे हैं, जब सब कुछ करने को राजू हैं, अब करने नहीं दे रहे। मैं तो बात करने जाता हूँ, दोनों माँ बेटी हैं, अब मैं क्या बताऊँ, इतनी हैवी हो जाती राधिका की, और वो भी बोल बोल के मेरे पे पूछो नहीं। अब मतलब वो लेडीज से मैं कितनी बात कर लूँ, अपनी तरफ से मैं समझाती हूँ, समझने को तैयार नहीं है। मैंने ये तक बोला मैं दूसरे रूम में उसके साथ रह लूंगी, तुम लोग इधर रह लो, समर इधर रह लेगा तुम्हारे पास। मतलब भैया मैं देख रेख करूँ, किसी चीज का अंत होता है ना। वही तो मैं तो ये बहन जी मतलब क्या करूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ। मतलब समर को भी समझाया मैंने, पता नहीं उस पे भी क्या कर दिए इन्होंने, कैसे कुछ नहीं पता चल रहा, दिमाग उसका घुमा दिया लड़के का है। वही तो बात है। और कल को कोई बात हो जाए या कुछ भी हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा ये बताओ? मैंने तो पुलिस वाला आया था, मैंने तो लिखवाया ये सब। मैं मुझे गारंटी दो भैया, कौन जिम्मेदार होगा अगर कल को गुनगुन को कुछ हो जाता है, बच्चे को कुछ हो जाता है तो? अरे वो मैं कह रहा हूँ, वो अगर रखेगा ना, वजन समझ के रखे। बहन जी आपने भी दुनिया देखी है, वही तो बात है। अब लालच क्या आ रहा है इसको? लालच पता नहीं। अब मेरे को समझ, जब इसको अब एक चीज चलो पता, मैं बड़ी बात ये कहता हूँ, मेरी लड़की नालायक है, मैंने मान लिया, चलो नालायक है, उसने गलत काम करा, सारी चीज मैंने मान ली। अब सारी चीज जब तुम्हारी आंखों के सामने आ गई, फिर क्यों रख रहे हो? समर भी बुरा है। हाँ। एक हिसाब से देखा है, वो समर को भी नहीं छोड़ना चाह रही है और वो उसको नहीं छोड़ना चाह रहे। बताता हूँ आपको, देखो समर भी गलत है और लड़की मेरी भी गलत है, दोनों ने गलत काम करा, ठीक है, दोनों ने गलत काम करा, उसका नतीजा भी सामने आया, ठीक है। अब वो गलत आदमी के साथ अपनी बेटी को जबरदस्ती रखना चाहती है, मतलब वही तो समझ नहीं वो समझ नहीं आ रहा, वैसे गलत नजर आ रहा है, गलत है। हाँ। उसको गुनगुन गलत नजर आ रही है। और वो ध्रुव को जब गुनगुन गलत नजर आती है, अब बहुत अच्छी लग रही है गुनगुन, उसकी माँ को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे आफत तो ये है। यही तो सारी चीजें बता रहा हूँ, मतलब हम समर से जैसे आपके पास बैठता होगा, कोई बातचीत तो होती होगी, मेरी बात होती है, मैं उसे समझाती हूँ, मैं तो वो भी राजी हो गया था कि ठीक है मम्मी आप ऐसा करो, दूसरे रूम में लाके उसे रख लेते हैं। तो उसको भी कह रहे एक बार चलो राधिका से पूछो, समर ने मेरे से बोला, मैंने कि चलो मैं राजी जो काम हो जाए अच्छा है, राजी लेकिन ये चाह ही नहीं रहे। समझा रहा हूँ, मेरी लड़की जब सिंगल थी और रह रही थी, वजन थी इनके ऊपर, इन्होंने शादी कर दी उसकी, मैंने एक बार आगे कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। अब अपनी लड़की की जरूरत पड़ती है तो अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं करते दूसरी जगह पे? आप कर दो ना, वही तो बात है। जब समर बुरा है इतना तो फिर समर के साथ क्यों रहना चाह रही है? दोनों लोग गलत हैं, मेरी बेटी भी गलत है, गुनगुन भी गलत है, समर भी गलत है भाई, उतना जितने ही गुनगुन गलत है उतना ही समर भी गलत है, दोनों की गलती। तो मैं तो उसकी अच्छाई बोल ही नहीं रही, फिर भी उसकी सजा मेरी बेटी को मिल रही है,
और बच्चे को मिल रही है सबसे ज्यादा, को मिल रही है, साथ में उस बच्चे को भी मिल रही है बेचारे को। वही तो मैं कह रही हूँ। तक ठीक है, मुझे तो समझ नहीं आती ये चीजें। गलत लोगों के साथ तुम्हें रहना पसंद है तो समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या हो, फिर गलत हो कि सही हो, क्या हो। तो मतलब समझाओ ना मुझे, मतलब कमाल। सारे काम खुद ने करे, रिपोर्ट खुद लेके आए कि समर का बच्चा है ये, अब पूछ रहे हैं कि क्यों, मतलब सब कुछ तुम कर रहे हो, फिर तुम हमसे सवाल जवाब कर रहे हो। हमारा तुम्हारा गुनगुन का जब भी रिश्ता जितनी देर भी रहा है, मैंने धमकाया जरूर समर को, बोला सब कुछ होगा, कभी पुलिस के पास नहीं गया कंप्लेंट लेकर के, कभी मैंने लड़के को जेल नहीं करवाई, मतलब कभी ऐसा कदम नहीं उठाया मैंने कि रिश्ता खराब हो। इन लोगों ने जरा सा लिहाज भी नहीं करा, अगर देखा जाए तो। नहीं तो बात बात पे पुलिस आ रही है घर में, बात बात पे पुलिस। गहराई से जाके देखा जाए ना, मैंने मतलब जरूर बुरा, मतलब मुंह से कड़वा हूँ मैं, दिल से कड़वा नहीं। बात वही तो, दिल चलो से बुरा नहीं चाहा मैंने आपका कभी। बात वही है कि कभी अब बच्चे को समझाते हैं तो एक आध थप्पड़ भी मार देते हैं कि ठीक है चलो भाई समझा रहे हैं या कर रहे हैं, कुछ गलतियां करता है, अपना बच्चा है तो कह भी देते हैं, लेकिन इस हद तक अब मेरे को यही समझ नहीं आ रहा है कि अब उसकी मम्मी क्या चाह रही है, ये नहीं चाह रही। फिर एक बात बताओ, वो भी घर में रह रही है तो अपने बच्ची का घर बसा लेगी। मैंने तो यही समझाया है ना उनको कि मतलब देखो सामने आप देख रहे हो सारी चीजें गलत है, वहीं पे फिर अपनी बेटी को जबरदस्ती रिश्ता जुड़वा रहे हो, मतलब ये तो चीजें, मतलब अगर बच्चा नहीं होता ना तो बात अलग थी। मैं तब बात अलग थी, तब मैं भी नहीं बोलती, मैं कभी नहीं बोला था, मैं भी नहीं बोलती जब लेकिन अब देखो बच्चे के लिए देखो तो आपको भी बहन जी सोचना पड़ेगा। मैं तो सोच रही हूँ, आपसे ज्यादा सोच रही हूँ मैं। अगर देखा जाए तो भाई वो मैं वहां गई हूँ, जबकि वो भी अंकित भी आया था, मैं अंकित के साथ, अंकित ने बताया गुनगुन का फोन गया था, अंकित के पास तबीयत खराब है, तुरंत मैं गई हूँ वहां पे देखने। आपको भी नहीं पता होगी शायद इस बात के लिए, और मैंने बोला कि चल मेरे साथ। मैं कहने वाला देखो मतलब प्यार तो होता ही है, अगर देखा जाए अगर समर का बच्चा है तो आपका तो प्यार मेरा तो सबसे मैं वही तो मतलब नहीं आ रही लोगों को समझ। फ्यूचर ना बच्चे का खराब होए उसके लिए मैं कोशिश तो मैं कर रही हूँ। देखो आप भी कोशिश करो, उसको इनको राधिका को बुला के समझाओ या किसी तरीके से समझाओ। भाई साहब देखो मैं तो चाह रही हूँ पहले ये लोग आराम से प्यार से समझ ले, सुन ले, मेरी भी रख ले, अपनी बात भी रख दे, लेकिन नहीं मानेंगे तो फिर जाने जबरदस्ती करनी पड़ेगी, मैं तो लेके आऊंगी फिर, चाहे फिर कुछ भी कर लो। गुनगुन को भी कह रहा हूँ राजी बहन जी आप लेके आओ गुनगुन को, मतलब किसी तरीके से भी लाओ। मैं भी देखो मैं भी वही काम करूंगी जैसे इन्होंने करा था, जब समर घर पे नहीं था ध्रुव को बुलाया था, ले गया था। किसी दिन मैं भी ऐसी मौका देखूंगी जिस दिन ध्रुव नहीं होगा, मैं बैग पैक करा और उठा लाऊंगी, देखते रहो फिर हो जान दो ड्रामा। आपके साथ हूँ, मतलब हाँ मेरे साथ खड़े होना पड़ेगा बस आपको, मैं पीछे नहीं हटूंगा, जो मेरे से हो पड़ेगा। मेरी बेटी के लिए आप खड़े हो गए तो मैं भी साथ में खड़ा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, जो होगा मैं देख लूंगा। मैं तो उनको बोले लीगल अपना नोटिस वगैरह भी भिजवा दूंगा। अब कानूनी देखो जो करना पड़ेगा, फिर आंखों के सामने उसे मान क्यों नहीं रहे? वही तो बात है, आप क्यों लेने जाओगे उसे? इसीलिए ना, मैं तो इसीलिए जाऊंगी। आप समझ रहे हो कि आप मतलब आपके बेटे का बच्चा है आगे है, वो तो है ही हमारे घर का वारिस है, चाहे कुछ भी हो, मेरे को इससे मतलब नहीं है लड़का या लड़की है, चाहे कुछ भी हो, मेरे घर का वारिस है। आप भी इस चीज को मान रहे हो, समर भी मान रहे हैं, ये दोनों माँ बेटियां मन के तैयारी नहीं होती, मैं क्या करूँ? फिर वही वाले जब बच्चा हो जाएगा तो फिर रुक जाएगा समर, समर भी नहीं रुकने का फिर। अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, कोई नहीं रुकने का। कह रहा हूँ एक बाप है तो बाप का प्यार वही दे सकता है, वो तो वजन समझेगा, वो तो है ही। मैं तो गुनगुन को बोल दिया भैया तू हिम्मत कर और अपना यहाँ आके रह, मैंने भी समझाया उसे खूब, अपना यहाँ आके रहेगी और उसकी आंखों के सामने रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। करती हूँ मैं, मौका मिलता है जैसे वैसे देखती हूँ मैं, लेके आती हूँ। आप कोशिश, मैं पीछे नहीं हटूंगा, आपके साथ हूँ, आप निश्चिंत रहो, मतलब ठीक है। किसी भी चीज की जरूरत होगी मैं अपना जो बन पड़ेगा मेरे से मैं करूँगा, जब आप हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है फिर मैं देखती हूँ, जैसा भी हो मैं आपको फोन कर दूंगी, ठीक है? ठीक है। मैं निकलने से, यहाँ से गुनगुन को लाने से पहले भी आपको फोन कर दूंगी कि मैं जा रही हूँ लेने। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बेझिझक उसको लेके आओ और अपना जब आपने रखना है और आप तैयार हो तो मैं पीछे क्यों हटूंगा, और मेरी बेटी का घर बसना चाहिए, और जायज मांग कर रहे हैं हम, कौन सी नाजायज कर रहे हैं भाई? अभी गलत हो रहा उस लड़की के साथ में अगर देखा जाए। मैं यही तो चाह रही हूँ, बच्चा हो जाए फिर बेशक चली जाए, अगर उसका मन होगा तो चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बच्चा रख लूंगी। ऐसा होता नहीं है, मतलब आप लेके आओ, बाकी मैं देखता हूँ। चलो ठीक है, मैं जैसा भी होगा आपको बता दूंगी।